खबरों में बात करेंगे नौगांव की, जहां पर ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर थाने में और एसडीएम कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, भूपेश बघेल के पिताजी यानी कि नंद कुमार बघेल ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कही। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण भारत का निवासी है नहीं, ये विदेशी हैं, इसलिए उनको देश छोड़कर विदेश जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को यहाँ पर रहना होगा तो वो रहें, अच्छे से रहें, और अगर अच्छे से नहीं रहते हैं तो उनको इस देश से भगा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि दक्षिण भारत में मंदिरों से ब्राह्मणों को निकाल दिया गया है और वही दुर्दशा अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही है ब्राह्मणों की। वार्ता किया जाता है। हमारे मकसद ये है कि जिसका वोट उसका राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इस आंदोलन को हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से ओल्गा भेजेंगे, क्योंकि वो परदेशी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से ओल्गा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे, और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा, और हम योगी राज से बात करना चाहते हैं और 5 यहाँ के आंदोलनकारी को साथ लेके जाएंगे, और यदि समझौता हो सकता है, ब्राह्मणों को वो वर्चस्व नहीं देंगे योगी राज, तो फिर काम बन सकता है। और इसलिए हम योगी राज से पहले बात करेंगे, उसके बाद व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। ब्राह्मणों से इसलिए नाराजगी है कि ब्राह्मण विदेशी हैं और हमको अछूत मानते हैं, हमारे सारे अधिकार वो छीन रहे हैं, और इसलिए उनसे लड़ाई जरूरी है। और हर समाज से हम प्रस्ताव करके ब्राह्मणों का बायकॉट करने के लिए गांव में घुसने न दिया जाए। सरपंचों को कहेंगे कि ब्राह्मणवाद का विरोध करें, और योगी राज से कहेंगे, योगी राज को अछूत मानते हैं ब्राह्मण, और इसलिए वो हमारे साथ दें योगी राज, ये हम कहने जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों को राम मंदिर में योगी का जात का है वो छत्री, और उसमें उसको घुसने नहीं देते। और इसलिए आपका क्या कहना है ये पूछेंगे हम आप सब लोगों के साथ में, जिसको लेकर नौगांव का ब्राह्मण समाज खासा नाराज है। ब्राह्मण समाज ने पीडब्ल्यूडी कैंपस में पहले तो एकत्रित हुए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंपस से पैदल मार्च निकालते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार पीयूष दीक्षित को यहां पर प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम, साथ ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इसके बाद सारे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो नौगांव थाने की इसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं नौगांव थाने की तरफ जाते हैं और नौगांव थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। हालांकि आवेदन ले लिया गया है, लेकिन अभी जो थाना प्रभारी का कहना है कि ज्ञापन लेकर, शिकायत लेकर कार्यवाही की जा रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से नौगांव के ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर उग्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में अभद्र टिप्पणी की है, जिसका ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी ब्राह्मण समाज ने एफआईआर दर्ज करवाई है नंद कुमार बघेल के खिलाफ, और अब नौगांव के ब्राह्मण समाज के द्वारा भी नंद कुमार बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए नौगांव थाना प्रभारी को एक शिकायती आवेदन दिया गया है। बता दें कि नंद कुमार जो बघेल हैं वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं, जो पहली बार ने, इसके पहले भी वो कई बार ब्राह्मणों को लेकर कटाक्ष करते रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं। लिहाजा अब देखना होगा
कि इनके बयानबाजी को लेकर पूरे देश की सियासत गर्माती है या नहीं। आज आपने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम और थाने में, किस मांग को लेकर, क्या समस्या है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने जो लखनऊ में एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्राह्मण समाज के ऊपर अपमानजनक, क्षुब्ध करने वाली और उनको अपमानित करने वाली जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में नौगांव ब्राह्मण समाज ने आज यहाँ पर माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया है। थाने में यहाँ हम लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, तो जिसमें श्रीमान नगर निरीक्षक महोदय का कहना है कि आप हमें 4 दिन दीजिए जांच के लिए, जांच उपरांत हम 4 दिन में आगे की जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती नौगांव थाने में तो अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? देखिए, यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका फॉलो करेंगे। एफआईआर यहाँ लॉज नहीं होती है तो हम मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट में जाएंगे, और जो इस्तगासा की एक प्रोसेस होती है कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही है तो हम इसके ऊपर फिर इस्तगासा करेंगे। जिस राज्य में उनके बेटे खुद मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। दोहरा रवैया समझ नहीं आता? नहीं, दोहरा रवैया ये आता है, मुझे पूरा दोहरा रवैया समाज को लेकर है। आज हमारे समाज के जो भी जिनको एससी हो, एसटी हो, यदि उनके विरोध आप सोशल मीडिया पे एक अपमानजनक टिप्पणी कर दें तो एट्रोसिटी एक्ट में आपके विरोध में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी ब्राह्मण एकता की कमी है। हमें अपने वोट की ताकत का ज्ञान नहीं है। हम वोट के समय पे अपने निजी स्वार्थों के लिए अलग अलग बट जाते हैं, हम पार्टी से बन जाते हैं, हम अलग जाति से बट जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, लोकतंत्र में उसी की सुनी जाती है जिसके वोट में दम होती है, जिसमें एकता होती है। तो ये आत्मचिंतन का विषय है ब्राह्मणों के लिए कि जब आपके हितों की बात हो तो उस समय से आप पार्टी और अन्य चीजों में न मत मतांतर में न पट के अपनी एकता को संगठित रखें। पुलिस क्या, पूरा प्रशासन, पूरी सरकारें आपके सामने नौगांव थाने में आज नौगांव ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जो छत्तीसगढ़ के सीएम के पिताजी के खिलाफ है। हमने ज्ञापन अभी रिसीव किया है और देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई की है। किस संबंध में ये ज्ञापन है? कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की है जिसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। भूपेश बघेल जी के पिताजी के खिलाफ ये आवेदन दिया गया है। सर, नौगांव ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया किस संदर्भ में? ये ब्राह्मण समाज की गई जो टिप्पणियाँ हैं उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और एसडीएम महोदय के लिए था। एसडीएम महोदय है नहीं, हमने उसको रिसीव किया है और इसको हम फॉरवर्ड करवा दे रहे हैं।